है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का नया चैप्टर पढ़ेंगे 5C और इस पे बोला गया है सवाल कि a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है ना। यानी हमको यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करके सवाल को हल करना है। जैसे आप समझिए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² होता है प्लस 2ab होता है प्लस b² होता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से दूसरा आपका सूत्र बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² माइनस 2ab प्लस प्लस b², ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि कौन सा ये व्यंजक यानी ab² प्लस 2ab प्लस a² प्लस 2ab प्लस b² का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको फार्मूले के हिसाब से रख के देखते हैं। यदि आ जाता है तो हम उसको बता देंगे कि ये व्यंजक है अथवा नहीं है, ठीक है ना। तो बड़ा ही आसान सवाल है। देखो, ये पहला सवाल यदि हम करते हैं तो ये आ जाता है a² हो जाएगा प्लस, अब हम लास्ट वाला करते हैं तो इसको हम क्या देखेंगे, 4² हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमको देखो 2ab चाहिए, यानी 2 इंटू क्या आना चाहिए, a होना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, तो यानी 4 दूनी 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 है। तो ये व्यंजक b² माइनस 4ac में a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर कर देंगे यह व्यंजक a प्लस b का होल स्क्वायर में नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये है ही नहीं। यहाँ पर 4 का हो जाएगा तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 आ ही नहीं रहा, तो ये आप कह सकते हैं कि ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको देख लीजिए, तो ये यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, x² प्लस, अब लास्ट वाला कर लीजिए, यानी 5 का स्क्वायर करोगे आप तो यहाँ पर 2ab होता है, तो यानी 2 गुणते x गुणते 5, यानी 5 दूनी 10, तो ये फार्मूला फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर व्यंजक a प्लस बी का होल स्क्वायर का a² प्लस 2ab प्लस b² में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको कर लिया। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में क्या आ रहा है, देखिए इसको भी हम सॉल्व, यानी 49 को क्या कर सकते हैं, 7m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बीच वाला छोड़ दीजिए, लास्ट वाला पकड़िए, तो यहाँ पर 10n का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 2 होता ही है और 7m हो जाएगा इंटू 10m हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14, 140 यानी हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः व्यंजक a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल आपका दूसरा नंबर है। बोला गया है कि व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, इस पे गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप आगे पीछे का गुणा कीजिए, ठीक है ना। तो गुणा करने के बाद जो आपका आता है उसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने घटाने से बीच वाली संख्या आपकी आ जाए, ठीक है ना। या जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, दोनों तरफ प्लस है, तो यानी जोड़ने से ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देखिए, आपका 1 का में इस पे गुणा करोगे तो a² ही आएगा।
तो ए स्क्वायर का आप ऐसा गुणा करो, यानी फैक्टर करो कि गुणा करने से ए स्क्वायर हो जाए और जोड़ने से आपका कितना आ जाए, 2a आ जाए। तो अब देखिए, तो यहाँ पर करोगे आप ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है। यदि आप इसको जोड़ देते हो तो 2a हो जाएगा और गुणा कर दोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, इन दोनों के पेयर बना लेते हैं, दो दो के जोड़े। अब दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो हम ले लेंगे, यानी वह कॉमन का मतलब वह संख्या हम लेंगे जो दोनों संख्याओं में उसका भाग चला जाए। क्लियर है, यानी वह संख्या लेंगे कि दोनों में भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखिए कॉमन हमें क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। तो ए का जब हम भाग देंगे ए स्क्वायर में तो बच जाएगा ए, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, मान लीजिए ए स्क्वायर को आप a इंटू ए लिख सकते हैं और भाग में दिया a, तो a से a कट गया, बचेगा तो a ही ना, तो a मिल गया। अब देखो जब a है तो a से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। सेम संख्या से सेम संख्या का भाग देते हैं तो 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिल पाएगा, ना आपको a मिल पाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 इसलिए मिल जाएगा कि 1 का आप भाग दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी संख्या पर। तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 1। अब देखिए ये दोनों जो कोष्टक के अंदर संख्याएं हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी a प्लस 1 है तो a प्लस 1 इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, प्लस भी सेम होना चाहिए, यानी चिन्ह भी सेम होने चाहिए, ठीक है। अब दोनों में से एक को लिख लिया जाता है तो यहाँ पर लिखोगे a प्लस 1 और ये दोनों लिख लिए जाते हैं, यानी a प्लस 1। तो इस प्रकार से आपका ये गुणनखंड हो गया। इसके गुणनखंड आ गए, एक कोष्टक में a प्लस 1, फिर दूसरे कोष्टक में a प्लस 1। ये चाहो दोनों सेम हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों सेम है तो इस प्रकार से लिख सकते हो, जब खोलोगे तो हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर हम देखते हैं। चाहो तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, यदि ना चाहो तो इसको पलट के भी कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों आ जाए, दोनों तरीके से हो सकते हैं। यानी हमको क्या करना है, आगे पीछे का आपका गुणा करना है। तो आगे पीछे का आप जब गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36x स्क्वायर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 36x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर को हम नहीं इग्नोर कर देते हैं, हमें मतलब है 36 के। तो 36 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटा यानी जोड़ने से 12 आ जाए और गुणा करने से 36 आ जाए। तो ये नॉर्मल है, 6 36 और 6 और 6 कितना हो जाता है, 12। तो इसको आपको गुणा फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब बड़े मिल जाते हैं, बड़े गुणनखंड करना होता है, तब वहाँ पर थोड़ी सी गुणनखंड करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी 36 प्लस 6x प्लस 6x प्लस x स्क्वायर। देखिए यदि आप इसको जोड़ दे रहे हैं दोनों को तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12x। यदि आप इसका गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर 36x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब लिखने का कहीं कहीं तरीका अलग भी हो जाता है कि यहाँ पर कोई अपना अलग अलग मेथड अपना लेता है, यानी a प्लस बी का करके कर लेता है ना। तो यानी अलग अलग तरीका है करने का, जैसा इच्छा हो वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके ऐसे भी फैक्टर कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा हम बताए दे रहे हैं बीच का। यानी 6 प्लस 6 कर लेते हैं और फिर x बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। 6 प्लस 6 करके x को बाहर गुणांक में कर देते हैं, फिर भी हमें लिखना यही होता है। गुणा जब आप करोगे तो फिर यही लिखोगे, तो इससे क्या फ़ायदा है, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो करने का अलग तरीका है। तो अब इस पे देखें, दो के हमने जोड़े बना लिए, दो संख्याओं के ऐसे ऐसे। अब हम दोनों में ये कॉमन देखेंगे, यानी वह संख्या देखेंगे कि जिसका भाग चला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यदि 6 का हम कॉमन लेते हैं तो 6 का भाग इस पे भी चला जाएगा और इस पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो यानी हम कॉमन क्या लेंगे, 6। तो ये आ जाएगा 6 36 और 6 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पर x बच गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में x कॉमन है, यानी x हमें वह संख्या है तो दोनों में डिवाइड कर देगी, ठीक है।
यानी दोनों में मिलती है, यानी x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा x, और दोनों देखिए दोनों का मिल रहे हैं संख्या, तो यहाँ दोनों जब मिल रही हैं तो यानी हमारा गुणनखंड क्या हो गया, सही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दोनों में से एक लिखा जाता है तो 6 प्लस x लिख लोगे, ये दोनों का भी लिखोगे तो 6 प्लस x लिख लोगे। ए भी क्या बन गया, दोनों सेम हैं तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर हल हो गया। अब हम देखते हैं इसको तीसरे नंबर को। यहाँ पर बोला गया है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1, तो हम इसको भी करेंगे। आगे पीछे का यदि आप गुणा करोगे तो 4c स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। 4c स्क्वायर आएगा, 4c के ऐसे फैक्टर करना है, 4c स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करना है कि 4c आ जाए। तो यानी 2 × 2 यदि आप करते हो तो 4 हो जाता है और 4c आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे हम कि 4c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 2c प्लस 1। तो देखिए यदि आप गुणा करते हो तो 4c स्क्वायर हो जाएगा, यदि जोड़ देते हो तो 4c आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में हमें कॉमन क्या लेना है, दोनों दो के पेयर बनाने हैं, दोनों में लेना है हमें कॉमन मिल जाएगा 2c, तो यह बच जाएगा यहाँ पर 2c और यहाँ बच जाएगा 1। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल पाएगा तो प्लस 1 का कॉमन ले लेते हैं, तो यानी 2c प्लस 1 आ जाएगा। दोनों हमारे सेम हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों में एक लिख लेते हैं, यानी 2c प्लस 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2c प्लस 1, दोनों सेम आ गए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर सवाल सॉल्व हो गया। देखते हैं चौथा सवाल, इस पे देखो थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25 है, यानी 36 का हमें 25 में गुणा करना होगा, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 36 का 25 से गुणा कराएंगे तो 25 छक्का होता है 150, यानी 0 बचा, 0 लिखा और 15 आपका हासिल बचा। तो 25 3 75 होता है और 75 में 15 आप ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया, 900 हो गया। अब आपको मालूम है कि 900 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने और घटाने से कितना आ जाए, मतलब जोड़ने से ही कितना आ जाए, 60 आ जाना चाहिए। तो आप जानते हैं 30 तरीका, यानी 30 और 30 का गुणा करा दो आप तो 900 हो जाएगा, और 30 आप जोड़ दोगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 36x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 30x प्लस का 25, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने लिखा। अब आप देख लीजिए, यदि आप जोड़ते हैं तो 60 हो जाता है 30, यदि गुणा करते हैं 3 3 9 2 0 तो यानी 900 हो जाता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, दोनों में कॉमन लेना है वह संख्या जो पूर्णतः दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, मतलब वो संख्या मिल जाए, ठीक है, यानी भाग चला जाए। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ हमें कॉमन मिल जाएगा 6 और x, यानी 6 का भी इससे डिवाइड हो जाएगा और x का भी हो जाएगा। तो 6 का जब भाग दोगे तो 5 बचेगा और x का जब भाग दोगे तो x बच जाएगा। फिर 6 बचेगा, चरंग 36 होता है, ठीक है। और 6 का हम डिवाइड करेंगे 30 में तो 5 बार जाएगा और x से x कट जाएगा। अब देखिए ये हमें यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, 5 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। 5 कॉमन मिलेगा तो 5 का इससे डिवाइड करोगे तो 6 बार जाएगा, 6x हो गया। 5 का इससे भाग दोगे तो 5 बार चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों हमारे कोष्टक के अंदर के मान क्या आ गए, सेम आ गए। जब सेम आ गए तो हमारा ये गुणनखंड सही है, ठीक है। तो हम दोनों को लिख लेते हैं, दोनों में से एक लिखा जाता है, यानी हम 6x प्लस 5 लिखेंगे और फिर ये दोनों को लिख लेंगे, यानी 6x प्लस 5 आ जाएगा। अब देखिए दोनों सेम हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका चौथा नंबर आसानी से आ गया। पाँचवें में थोड़ी जगह नहीं बची है तो यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाँचवा नंबर आपका किए देते हैं कि है पाँचवा नंबर आपका 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 1। अब देखिए
यहाँ पर 9 है, 9 का यानी गुणा करना है तो एक ही मतलब 1 का गुणा करोगे 9 में तो 9 ही आएगा। अब 9 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से आपका आ जाए 6x और गुणा करने से 9x स्क्वायर हो जाए, यानी 3 3 यदि आप जोड़ देते हो तो आपका 6 हो जाता है और 3 3 का गुणा कर दोगे तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यानी 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस का 1। अब दोनों में कामन आपका क्या मिलेगा, आपका 3x कामन मिल जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 3 का 9 और x आ जाएगा, और 3x से 3x डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कोई कामन तो मिल नहीं सकता तो यहाँ पर 1 कामन ले लेंगे। ठीक है ना, तो यानी 3x प्लस का 1 आ जाएगा। देखिए दोनों कोष्टक हमारे क्या हैं, सेम है, जो मान हमारा आ रहा है यानी आपका गुणनखंड क्या है, सही है। तो अब हम दोनों में से एक का लिख लेते हैं, एक को लिख लेते हैं, यानी 3x प्लस 1 हो जाएगा और फिर आ जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा। दोनों हमारे मान क्या हैं, सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका पूरे दूसरा नंबर का सवाल जो गुणनखंड करने थे वो पूर्णतः हो गए। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका तीसरा नंबर दिया गया है, तीसरे का 1 यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है ना, तो हमको गुणनखंड ऐसा करना है, यानी इसका इस पे गुणा करो तो आ जाएगा आपका, देखिए 1 यानी x स्क्वायर बटे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें एक्चुअली में 1/4 का ही ऐसा गुणन करना है कि जोड़ने से आ जाए 1 और गुणा करने से आ जाए कितना, 1/4 आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/4 यदि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आधा यानी x का आधा और x का आधा आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1। यदि गुणा कर दोगे तो यानी ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो नीचे नीचे का गुणा होगा, यानी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोनों में कामन हमें क्या मिल जाएगा, x कामन मिल जाएगा, तो x से इसको x से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कामन आपका 1/2 आ जाएगा, सब 1/2 से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा, जब इसका डिवाइड करोगे इस पे तो 1/2 आ जाएगा। देखिए दोनों हमारे गुणनखंड यानी कोष्टक के अंदर वाली संख्याएं सेम हैं, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 1/2 और दूसरा भी आ जाएगा x प्लस 1/2। तो अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से तीसरे का पहला आपका सवाल हो गया। ठीक है, अब देखिए वैसा ही सेम प्रोसेस पर आपका ये है दूसरा सवाल। इस पे बोला गया है कि p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4 है, यानी हमें 25/4 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने से आपका आ जाए 5 और गुणा करने से आ जाए 25/4। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी, यानी p स्क्वायर करो और प्लस 5/2p प्लस 5/2p कर दो और प्लस 25/4 कर दो। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आपको हम साइड में बता देते हैं। देखो 5/2 है प्लस 5/2 है, तो हर हमारे सेम है, तो हर जब सेम है तो एक ही होगा, और 5 + 5 कर दोगे तो ये आपका 10/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यदि हम गुणा करते हैं तो 5 25 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो दोनों में हमें कामन क्या मिल जाएगा, यहाँ पर p कामन मिल जाएगा, तो p हम कामन ले लेंगे, तो यहाँ पर p आ जाएगा प्लस 5/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कामन मिलेगा, 5/2 कामन मिल जाएगा, तो यहाँ पर p बचेगा और 5/2 कामन आ जाएगा। ठीक है, दोनों हमारे कोष्टक के अंदर संख्याएं सेम हैं, तो हम एक बार लिख लेते हैं, यानी p प्लस 5/2 और एक आ गया p प्लस 5/2, और दोनों ही सेम हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका
5C चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।